नकली खाद बीज को लेकर राजस्थान का सियासी पारा गर्मा गया है, जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खुद मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस पूरे घोटाले में मेरा नाम आ जाता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरे मामले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के कद्दावर नेता ओम प्रकाश हुड्डा। सर, गोल्डन हिंद में आपका स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नकली खाद बीज को लेकर जिस तरह से राजस्थान में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, जहां पर एक विभाग का मंत्री खुद आकर यह कह रहा है कि अगर इस घोटाले में मेरा नाम आता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। सबसे पहले तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। उस सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के उस मंत्रिमंडल में किरोड़ीलाल मीणा साहब को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया। किरोड़ीलाल जी सबसे पहले तो इस मंत्रालय से नाखुश थे और उन्होंने 1 साल तक इस मंत्रालय में काम ही नहीं किया। और काम नहीं करते हुए उसके बाद जो आम चर्चा है बाजारों में, जो गर्माहट है, वो ये है कि नोखा से पूर्व विधायक बिहारलाल विश्नोई जी 1 साल बाद किरोड़ीलाल मीणा साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि इस विभाग में तो बहुत सारी मलाई है और मलाईदार विभाग है, आपने क्यों छोड़ रखा है। और इसी बीच वो बिहारलाल विश्नोई जी हैं, वो जुगल किशोर विश्नोई से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब से मिलवाते हैं और फरवरी 2025 में जुगल किशोर विश्नोई को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब बीज निगम के निदेशक के पद पर वो नियुक्ति करते हैं। अब प्रश्न यहां उठता है कि जो व्यक्ति जुगल किशोर विश्नोई पकड़ा जाता है, उसकी नियुक्ति किसने की? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब ने अपने हस्ताक्षरों से उसकी नियुक्ति की। जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब को नियुक्ति करते समय भ्रष्ट आदमी की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए थी, राजस्थान की जनता का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि कभी भी आज तक के इतिहास में, देश को आजाद हुए 77-78 साल हो गए, आज तक कोई भी मंत्री छापे डालने के लिए खुद वहां ऑफिस फैक्ट्री में नहीं गया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब को स्वयं को छापे डालने की जरूरत नहीं थी। उनकी विभाग पे अगर पकड़ है तो उनके अधिकारी मजाल जो गड़बड़ी कर जाए, अधिकारी का तो मुंह निकल जाता है मंत्री की धमकी के कारण। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? मंत्री जी को या तो अधिकारियों पर विश्वास नहीं था या मंत्री जी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था। ऐसी चर्चा आम बाजार में चल रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मीडिया के सामने खुद आकर वो कह रहे हैं कि अगर घोटाले में मेरा नाम आता है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले में? मैं आपको पूरी राजस्थान की जनता की तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूँ किरोड़ीलाल जी से, नाम तो आपका एफआईआर में आ गया। डॉक्टर, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब को कल एसीडी ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि उसमें एफआईआर में मंत्री भी है और डॉक्टर भी है, और वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल में मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, तो फिर नाम तो आ गया। अब निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? एक अखबार की रिपोर्ट हमने देखी, अखबार में जो खबर छपी वो देखी, तो बीकानेर से 32 सैंपल जयपुर आते हैं दुर्गापुरा लैब में, जिनमें से जो इसमें रिकॉर्डिंग में, जो एफआईआर में रिकॉर्डिंग आई है, जो इनकी ट्रांसक्रिप्ट जो कन्वर्ट होकर के एफआईआर में कन्वर्ट हुई है, उस एफआईआर में स्पष्ट लिखा है कि 32 सैंपल भेज रहे हैं, जिनमें 28 सैंपल पास करने हैं और 4 सैंपल फेल करने हैं। आप एक बात बताइए, किरोड़ीलाल जी उसी विभाग के मंत्री, उनका नाम एफआईआर के अंदर आ गया है, और वो कैसे न्याय की बात की जा सकती है? तो सबसे पहले तो किरोड़ीलाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। और इस्तीफे की बात यह है कि जब एफआईआर हो गई है, और जहां तक चर्चा है जुगल किशोर विश्नोई, संदीप विश्नोई और इनके जितने गुर्गे थे, अखबार ये कह रहा है कि जैसे ही उनको पीसी रिमांड पे लिया, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ने बीकानेर के माध्यम से जब लिया, तो तोते की तरह उन्होंने सारे राज खंगाल दिए हैं, उगल दिए हैं सारे राज। अब किरोड़ीलाल जी को डर लग रहा है। अब किरोड़ीलाल जी सरकार पे दबाव बना रहे हैं और ब्लैकमेल करने में किरोड़ीलाल जी माहिर हैं, बड़े पुराने जमाने से माहिर है ये। अधिकारियों को पहले ब्लैकमेल करते हैं, अब सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर सच्चाई है और सच है, वो ईमानदार हैं, तो इस्तीफा दें और निष्पक्ष जांच कराएं, और जांच कराने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब लेकिन सच्चाई ये जनता में और सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों उनसे नाराज हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार चल रहा है। भाई, उनका नाम आ गया तो खुल्लम खुल्ला नाम आ गया है, और उनके गुर्गे पकड़े गए हैं। जुगल किशोर विश्नोई को वो कह रहे हैं कि मैंने पकड़वाया है। मेरा किरोड़ीलाल मीणा साहब से आग्रह है
जो 155/2026 एफआईआर दर्ज हुई है एसीडी में, वो एफआईआर को पढ़ के देख लीजिए। 29 मई 2026 से लगातार फोन कॉल रिकॉर्ड पे चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं। 30 मई को चले, 31 को, 1 जून, 1 2 3 4 5 6 जून को लगातार चले हैं। 5 जून को इनका एक गुर्गा संदीप बिश्नोई सीकर में फैक्ट्री में जाता है और सीकर फैक्ट्री में पहुंचकर पहले तो झनकार होटल में बुलाता है, पहले फैक्ट्री जाता है, फिर झनकार होटल में बुलाता है, कहता है कि मंत्री जी रेट डालवा दूंगा, मंत्री जी से रेट डाल देंगे या तो 20 लाख रुपए दे दो। आपने सबने देखा ये वीडियो, पूरे राजस्थान ने देखा। राजस्थान की जनता रोटी खाती है और रोटी खाती है जो सब समझती है कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है। किरोड़लाल जी, आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है सारी। लेकिन मंत्री, अब मैं आपको मेरी बात कहने दो पहले। फिर 5 जून को वो वहां जाता है, संदीप बिश्नोई पकड़ा जाता है, उसको व्यापारी पकड़ लेते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद थाने ले जाते हैं और थाने ले जाकर के ये कहते हैं कि ये आदमी अवैध वसूली मंत्री जी के नाम पे कर रहा था। और किरोड़लाल जी, फिर जुगल किशोर बिश्नोई को का फोन आता है किरोड़लाल जी के पास से, उसको तो पकड़ लिया। फिर किरोड़लाल जी ने अपने साथी के फोन से एसपी सीकर को फोन किया और कहा कि ये तो राजकार्य कर रहे थे, राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करिए। सीकर पुलिस दबाव में आकर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करती है और उसके दूसरे दिन ही जुगल किशोर बिश्नोई 2,43,00,000 रुपए लूट करने सर में पकड़ा जाता है। अब 10 जून को किरोड़लाल जी महावीर जाते हैं और कहते हैं कि उसको मैंने ही पकड़वाया है। भाई, जब आपने पकड़वाया है और 29 मई से फोन रिकॉर्डिंग पे है, तो 5 जून को मेरा सीधा प्रश्न है किरोड़लाल जी से, 5 जून को आपने संदीप बिश्नोई और जुगल बिश्नोई की सिफारिश क्यों की? लेकिन किरोड़लाल जी को तो भनक ही नहीं थी हो क्या रहा है, बिल्कुल दूर दूर तक भनक नहीं थी। ये तो एसीडी ने स्वतंत्र रूप से, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, भ्रष्टाचार कोई भी करे। अब किरोड़लाल जी बार बार कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपकी सरकार है, आपने ओम प्रकाश हुड्डा पर भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। भाई, आप जांच कराइए ना, जांच कराओ आप, और जांच करा करके उनको जेल भेजिए जब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। लेकिन अब यह सच्चाई है कि भ्रष्टाचार में किरोड़लाल जी का नाम आ गया है। और जहां तक मुझे जानकारी है, इन खबरों की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आम चर्चा ये है कि जुगल किशोर बिश्नोई और संदीप बिश्नोई ने ये इनका नाम पूरी तरह ले दिया है कि वो मंत्री जी तक। और ये सारी जनता जानती है, राजस्थान की पढ़ी लिखी जनता है, जहां शिक्षा का ग्राफ इतना बड़ा हो, वो सारी जनता जानती है कि बिना मंत्री के सहयोग के जुगल किशोर बिश्नोई की औकात नहीं है जो इतना बड़ा खेल खेल सके, जहां 500-700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि महुआ में प्रॉपर्टी डीलर जो किरोड़लाल जी के फादर के नाम पे मनोहर नगर कटा है, गोविंद नगर कटा है, बांके बिहारी नगर कटा है और दूसरे गणपति नगर कटा है, गंगा विहार कटा है, ऐसे कई सारे, हनुमान नगर कटा है। वहां प्रॉपर्टी डीलर ने करीब 200-250 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। कहीं ऐसा तो नहीं है राजस्थान भर से पैसा इकट्ठा करके लाए हो और किरोड़लाल जी के लोगों ने महुआ में प्रॉपर्टी खरीदी हो? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं। अब मेरा कहना सीधा सीधा यह है, किरोड़लाल जी दबाव बना रहे हैं पार्टी पर, सरकार पर, कि इस कैसे भी करके मामला रुके। अब पार्टी उनका इस्तीफा मांगने वाली है 2 से 3 से 4 दिन में, 1 वीक में इस्तीफा मांग लेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो इस्तीफा देने के बजाय इसको जातिवादी रंग दे करके और इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मैं खुलासा भी आने वाले समय में करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि एफआईआर में जिस तरीके से मंत्री और डॉक्टर का जिक्र किया गया है, लेकिन एसीबी की तरफ से स्पष्ट तथ्य नहीं जुटाए गए। इसकी वजह से कल वो एसीबी दफ्तर पहुंचे और एसीबी पर उन्होंने आरोप लगाया कि एसीबी ने सिर्फ एफआईआर में मंत्री और डॉक्टर कहा है कि प्रदेश की जनता को बताए कि मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या तो खुलकर बताना चाहिए कि मंत्री और डॉक्टर कौन है। मैं आपको आग्रह करूं, एसीडी अपना काम अपनी गति से करती है और गृह मंत्री के अध्यक्षता में एसीडी काम करती है, लेकिन एसीडी सारे क्रियाकलापों को गृह मंत्री को भी बताए, इस बात की जिम्मेदारी एसीडी की नहीं है। एसीडी का काम है भ्रष्टाचार को पकड़ना और अपराधियों को जेल भेजना, उनका चालान करना। अब एफआईआर में जब नाम आया है मंत्री और डॉक्टर का आया है, तो उसकी उन्होंने पूछताछ की होगी
और उस पूछताछ नोट को जब तक पूर्ण जानकारी, पूर्ण जांच नहीं हो जाती, जब तक एसीडी बाहर नहीं कर सकती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये बार बार दबाव बना रहे हैं, आएगा नाम, जो भी नाम होंगे, मैं ये नहीं कहता कि किरोड़ीलाल जी सही है या गलत है, लेकिन आम जनता में ये चर्चाएं, छापे सिर्फ धन की उगाही करने के लिए डाले जा रहे थे और धन की उगाही भारी हुई है। अब किसने की है ये तो जांच का विषय है और जांच के होने के बाद में ये स्पष्ट आ जाएगा। क्या लगता है कि वो जिस तरह से बार बार आके यही कह रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ दूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्या लगता है कि मंत्री पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, संगठन सारा उनसे इस्तीफा मांगने वाला है, इसलिए वो आगे होकर के पार्टी को ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। आज आप समझ सकते हो भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, पार्टी का एक परिवार में एक ही टिकट देंगे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब 3 टिकट एक परिवार में ले आए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसको नेगेटिव तरीके से देख रही है। और उन्होंने लगातार पहले भतीजे खुद का टिकट लिया, फिर भतीजे का लिया, फिर भाई का लिया, भाई टिकट चुनाव हार गया, इस्तीफे की बात कर रहे थे। अरे भाई इस्तीफा दे दिया था तो आप काम नहीं करते, क्यों कर रहे थे? लेकिन जब छापों में आनंद आने लगा तो फिर काम करने लगे। अब सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तीफा मांगने वाली है, इस वजह से वो एडवांस ये खेल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो सचमुच में अगर नैतिकता उनके अंदर बची है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। इसे देखते हैं आप राजस्थान में जिस प्रकार से नकली बीज का एक कह सकते हैं कि गिरोह टीम बनी हुई है, उस पर जो कार्यवाही एजेंसी को करनी चाहिए, खुद मंत्री मौके पर पहुंच रहे हो, छापा मार रहे हैं, ऐसा राजनीति में पहली बार देख रहे हैं। कोई मंत्री डायरेक्ट मौके पर पहुंचता है और छापा मारता है। मैं आपको निवेदन करूं, मंत्री जी जुगल किशोर बिश्नोई, संदीप बिश्नोई की बात छोड़ दो, उनके अलावा बहुत सारे अधिकारी हैं जो मंत्री जी के नाम पर मोटी उगाही करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में दौसा जिले का जो अधिकारी है अशोक कुमार मीणा, उसके खिलाफ कई महिलाओं ने शिकायत की, कई व्यापारियों ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 60 महिलाओं की शिकायत मुख्य सचिव को होती है और उसके बाद भी मंत्री जी के सानिध्य में, मंत्री जी के आशीर्वाद मिलने के कारण अशोक कुमार मीणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो मंत्री जी का कहीं दूर का रिश्तेदार है और वो मोटी उगाही कर अब कहां पहुंचा रहा है ये तो वही जाने, लेकिन दौसा जिले में अशोक कुमार मीणा ने भ्रष्टाचार का वो आलम कर रखा है जो 70 साल 75 साल के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। उनका भतीजा अपर्णा खाद बीज भंडार, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब के भतीजे ने अपर्णा खाद बीज भंडार का दुकान खोल रखा है, जो 1350 रुपए के कट्टे को डीएपी को 1800 और 1700 रुपए में बेच रहा है। जिस व्यक्ति ने फोन पेमेंट किया है 1700 रुपए का, वो हमने एविडेंस भी दिया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब को शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा साहब ने परिवारवाद की राजनीति की है, समाज को हमेशा धोखे में रखा है। मीणा समाज के अधिकारी, व्यापारी सबका नाश उड़ाने का काम किया है और हमारे समाज के युवाओं को अपराध की ओर ले जाने का उन्होंने काम किया है। सरकार से वो बार बार कह रहे हैं कि अगर मुझ पर कोई आरोप पाए जाते हैं तो सरकार उसकी जांच करे। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आप कैसे देख रहे हैं? सरकार पे तो दबाव बना रहे हैं, सरकार को जांच करने दीजिए ना, सरकार तो जांच कर रही है। 155/2026 जो एफआईआर दर्ज हुई है, नकली खाद बीज घूस कांड 2,43,00,000 रुपए का जो कांड हुआ है, उसकी सरकार जांच कर रही है। सरकार पे वो दबाव बना रहे हैं। सरकार पे दबाव नहीं बनाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको पद छोड़ देना चाहिए और उनको इसकी निष्पक्ष जांच कर देनी चाहिए। क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के बाद किरोड़ीलाल मीणा जो बार बार कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्या वो आगे आने वाले दिनों में इस्तीफा देंगे? अब ये तो इस प्रश्न का जवाब तो किरोड़ीलाल मीणा साहब ही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, राजनीति में नैतिकता जरूर होनी चाहिए। सिर्फ अपना भला और परिवार का भला के अलावा जनता का भला सोचना चाहिए। अपना भला तो हर आदमी करता है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब को मीणा समाज ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उसके बावजूद भी आज मीणा समाज को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि किरोड़ीलाल मीणा साहब का हमें विश्वास है, लेकिन मीणा हाईकोर्ट की जमीन, नांगल राजावतान की जमीन किसके नाम है, उस जमीन का खुलासा उनको करना चाहिए और समय रहते हुए उस जमीन को समाज के नाम करना चाहिए। मैं तो ये भी उनसे मांग करता हूं। लाल जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वो विचारधारा की बात करते हैं, तो 2008 से 13 तक जब गहलोत सरकार थी तो आदरणीय गोलमा जी को मंत्री क्यों बनाया था?
अगर विचारधारा, किरोड़ लाल जी की कोई विचारधारा नहीं है, जहां उनका स्वार्थ पूरा होता हो, उनके परिवार का स्वार्थ पूरा होता हो, परिवारवाद की राजनीति का हल होता हो, वहां वो कब कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी किरोड़ लाल जी के बारे में कहा नहीं जा सकता। अनप्रिडिक्टेबल आदमी है वो, क्या कर दें इसका कोई भरोसा नहीं। नकली बीज घोटाले को लेकर राजस्थान में जिस प्रकार से 2 करोड़ 45 लाख का जो घोटाला हुआ, उसके बाद एसीबी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन विभागीय मंत्री मीडिया से लगातार बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरी इसमें छवि पाई गई या मैं खुद इसमें मेरे साक्ष्य अगर पाए जाते हैं तो मैं खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है एसीबी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी तमाम सवालों के जवाब दिया कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने बेबाक तरीके से किरोड़लाल मीणा को लेकर खुलकर बात की।